बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान के 14वें सदर ममलकत का इंतखाब भी मुकम्मल हो गया। जैसा कि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात में जहाँ पार्लियामेंट की और सूबाई असम्बलियों की हैसियत तक की भी सामने आई, उसमें न तो वफाक में मुस्लिम लीग नून अतना हुकूमत बना सकती थी और ना ही कोई जमात अपना सदर मुल्कत बना सकती थी। लिहाजा मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई। मुस्लिम लीग नून को वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की मदद की जरूरत पड़ी। MQM ने साथ दिया और सदर मुल्कत का जो ओहदा है वो दूसरी बार आसिफ अली जरदारी ने हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ डील कर ली। तो नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये डील कितने अरसे चलेगी, क्या जरदारी का सदर मुल्कत बन जाना और शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बने रहना मुमकिन होगा कि नहीं। कबल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब मैं वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत की कुछ हकीकतें भी होती हैं। एक हकीकत तो ये है, 1976-77 से लेकर तवील अरसे तक मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग किसी और नाम से थी, पर अपोजिशन, फिर बाद में मुस्लिम लीग नून बनी। ये पीपल्स पार्टी और दोनों एक मुतारफ कुव्वतें थी रही हैं। बल्कि आप हैरान होंगे कि ये इलेक्शन जो हुआ उसमें भी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन किस्मत की बात है, जो कल तक एक दूसरे को लान तान कर रहे थे, आज फिर इमरान खान के खौफ ने इनको इकट्ठा भी कर दिया। इकट्ठा होना इनकी मजबूरी भी है और फिर जिन कुव्वतों ने इनको इकट्ठा किया वो भी यही चाहती हैं कि ये इकट्ठे रहें। अगर हैते तरकीबी ऐसी ना होती कि मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बना लेती तो फिर वो पीपल्स पार्टी को सदर नहीं बनाती उसका। लेकिन चूंकि मामलात ऐसे बन गए कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बन भी नहीं सकती और ना ही पीपल्स पार्टी अकेले कोई हुकूमत बना सकती है। लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ के सर पर वजारत उज़्मा का ताज पहना दिया और उसके बदले में आसिफ अली जरदारी ने डील करके खुद सदर बन गए। और ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये दूसरा सदर है, दूसरी बार है कि आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया गया। 11 साल बाद दोबारा आसिफ अली जरदारी सदर बने। आसिफ अली जरदारी को कौमी असम्बली और सेनेट से 255 वोट हासिल करके 14वें सदर बने। ये देखें कि ये उम्मीदवार जो थे अपोजिशन के, कुदरत के क्या खेल होते हैं। एक ज़माने में इमरान खान जिसकी नकलें उतारता था इस शख्स की, फिर उसी को उन्होंने अपना उम्मीदवार भी बना दिया सदर के लिए और वो भी तैयार बैठे नजर आ रहे थे। उन्होंने भी देर नहीं लगाई और छलांग लगाकर वो सदर का उम्मीदवार बन गए। चले, एक नाम तो होता है कि सदर का उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा था, 119 वोट मिले, तो इस लिहाज से इमरान खान का नामजद उम्मीदवार शिकस्त खा गया। कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर PTI के लोग मौजूद हैं वो कैदी नंबर 804 का बड़ा जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि जरदारी जब कोई जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इनको जरदारी अब पसंद नहीं आ रहा। इसी जरदारी ने इनको 10 अप्रैल सन 2022 को ठिकाने लगवाया था और फिर अभी तक वो जेल में चले गए।
आसफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता था ना कि एक जरदारी सब पे भारी। भारी तो है। मौलाना फजल रहमान सदर बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उनके गिनती भी थोड़ी हो गई उनकी, उनका जो पार्टी का हुजूम भी वो कम हो गया। 15-16 से कम करते हुए तो उनके 11 तक हो गया, और अब भी नाखुश हैं और वो हम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई कर रहे हैं और उनसे तमाम सियासी कुव्वतों से उनका झगड़ा चल रहा है जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है। बहरहाल कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, पीटीआई का एक ही नारा है, सबका कैदी सबका यार, कैदी नंबर 804। फिर एक नारा ये भी लगता है कि गो नवाज गो, ये भी वो नारा लगा रहे हैं। अभी तक तो शायद ये बर्दाश्त होता रहे, अगर उन्होंने अपना तर्ज अमल ना छोड़ा पीटीआई के अरकान ने और नवाज शरीफ के गले पड़ने की कोशिश की, तो फिर बहुत बड़ा कोई वाक़या हो सकता है। बहरहाल उनका ये नारा भी है कि जाली हुकूमत नामंजूर, फारम 47 वाली ताती हुकूमत नामंजूर, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और फिर वो ये कहते हैं कि नामंजूर नामंजूर, जरदारी नामंजूर। चले आपके कहने से तो खैर मंजूर होता तो दूर की बात है, अब सिर्फ जरदारी ने हलफ उठा ली है और अब वो मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं। अलबत्ता ये वो सदर तो नहीं है जो 8वीं तरमीम के वक्त मौजूद थे। जब 18वीं तरमीम हुई तो सदर ने वॉलंटियरली अपने तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक अब ईवान सदर में एक अड्डा तो मिल गया, महफिलें जमेगी। आसफ अली जरदारी के पास आने वालों की रौनकें लगा के रखेंगे रात सारी रात। आसफ अली जरदारी चूँकि देर से सोने के आदी हैं, इसलिए रात को बड़ी महफिलें लगा करेंगे। और ये पीपल्स पार्टी के लिए ईवान सदर जो है वो एक मरकज़ बन जाएगा। बेचारे आगे आसफ अली जरदारी साहब के पास हुकूमत की शिकायतें लगाएंगे कि हमारा फलाना काम नहीं हो रहा है, पर कोई बात अभी तो नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह मुझे नज़र आती है कि बिल आखिर पीपल्स पार्टी के अरकान वजारतें ले रहे हैं। वजारतें के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। ये ऐसे ही उनका है जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। उनमें बड़े बड़े लोगों से बयान लिए हुए हैं, उनका गुजारा ही नहीं है। उन्होंने तो बिल आखिर आना है असम्बली में, एक हुकूमत में बैठना है, और शायद मुमकिन है कि जब हलफ बर्दारी हो तो आसफ अली जरदारी को राज़ी कर लिया जाएगा, आप सदर बन गए और अब तो आपको चाहिए कि हमारी बात मान लें। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, इसकी देर हो या सवेर हो, एक बार ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आसफ अली जरदारी को मुस्लिम लीग नून ने सदर बना लिया है तो आसफ अली जरदारी भी हुकूमत में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। फिलहाल जो वो अपना भार बता रहे हैं, अपना भाव बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे लोग जो है वह जाना नहीं चाहते। ये बात दुरुस्त नहीं है, उनके लोग तो जाना चाहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है जनाब अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब का। तो खान साहब को तो वहाँ से एक वोट भी नहीं मिला। वो उनको उम्मीद थी कि शायद उनको अब्दुल मालिक वोट देंगे, लेकिन उन्होंने भी एक वोट नहीं दिया। इस तरह वो अपने सूबे से तो उनको बिल्कुल उनकी पोजीशन ज़ीरो थी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कैमरों की मौजूदगी में एक पार्टी ने अवाम की आवाज़ पर लब्बैक का और हमें वोट दिए। मतलब उनका कहना कि मतलब ये है कि कैमरों की भी परवाह नहीं की और लोगों ने वोट डाले। अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी उनके सदर मुंतखब होने पर जब मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का 9 मार्च को सदर मुंतखब होना मिसाके वफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने
1185 वोट थे, 92 नशीसें खाली थी, 1044 कास्ट हुए और 9 वोट मुस्तरद हो गए। और दुरुस्त वोट जो थे ना 1035 थे। आसफ अली जरदारी को 411 मिले एक लिहाज से, और 119 वोट तो महमूद अली खान अच्छे को मिले, और बड़ी खूबसूरती के साथ पीपल्स पार्टी एमकेएम को राजी करने पर भी कामयाब होगी। अब देखना ये है कि आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान कितने अरसे तक अच्छे तल्कात रहते हैं। माजी में ये देखा गया है कि एक दूसरे का पेट फाड़ना और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की जो सियासत की गई है, वो बिल आखिर जो अगर आपने इकट्ठे ही होना है फिर तो पहले आप क्यों इस तरह की फजूल बातें करते रहे, इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे। अब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है, पिंडी वालों ने इनको अलग नहीं होने देना। अलग जिस दिन हुए तो फिर समझे खात्मा बिल खैर। शुक्रिया।